प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आइडियल कब होता है? जब उसका एफिशिएंसी 100% होगा। मतलब क्या है? एफिशिएंसी 100% होगा। एंड सेकेंड जो पॉइंट याद रखना है वो है लॉस। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका एफिशिएंसी 100% है एंड लॉसेस 0 है उसको हम बोलेंगे आइडियल। सो ट्रांसफार्मर के केस में भी सेम है। सो यहां पे कुछ कंडीशन याद रखना है। ए आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो इमेजिनरी क्यों बोला? क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही हम लोग देखेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर इन जनरल पॉसिबल ही नहीं है बनाना। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग इमेजिनरी बोले। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट्स प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, इसका ये जो प्राइमरी है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। सो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर माने तो। अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगा तो लॉस होगा। सो वी हैव टू नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है इट्स प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लिजिबल। सेकेंड जो है द कोर हैव इनफाइनाइट परमिबिलिटी सो दैट नेग्लिजिबल एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फ्लक्स इन द कोर। फ्लक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एमएमएफ चाहिए होगा। अगर इनफाइनाइट परमिबिलिटी होगा कोर का तो। सो सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है द लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टेंस आर 0। लीकेज फ्लक्स किसको बोलेंगे? ये है मेन फ्लक्स, और इसके अलावा भी यहां पे भी फ्लक्स हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। सो इसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो लीकेज फ्लक्स, द लीकेज फ्लक्स एंड द लीकेज इंडक्टेंस आर 0। ओके, द इंटर फ्लक्स इज कन्फाइंड टू द कोर एंड लिंक्स विद बोथ वाइंडिंग। मतलब लीकेज फ्लक्स नहीं रहेगा, पूरा ही कोर के अंदर से फ्लो होगा फ्लक्स। वही बोल रहा है कि द इंटर फ्लक्स इज कन्फाइंड इन द कोर एंड लिंक विद द बोथ द वाइंडिंग। फोर्थ पॉइंट जो है सो देयर आर नो लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस, दस द एफिशिएंसी इज 100%। मतलब कोई भी लॉस नहीं रहेगा एंड दैट इंप्लाइज इनपुट में जितना भी हम लोग इनपुट देंगे आउटपुट उतना ही मिलेगा। मतलब प्राइमरी में जितना इनपुट देंगे सेकेंडरी में आउटपुट उतना ही मिलेगा। ओके, सो 100% एफिशिएंसी होगा। सो मेन जो पॉइंट याद रखना है वो है लॉसेस 0 होगा, एफिशिएंसी 100% होगा। सो इतना मतलब याद रखना है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग चार्टो प्रॉपर्टी याद रखेंगे। यहां पे प्राइमरी का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V1 मान लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 मान लिया, करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड φm इज द फ्लक्स एंड I2 इज द सेकेंडरी करंट, V2 इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एंड Z1 कनेक्ट किया लोड एंड E2 इज द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू V1 होगा एंड E2 इक्वल टू V2 होगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे? सो
I1 इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस 5m। I1 के वजह से 5m प्रोड्यूस होगा। इट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस 5m। सो 5m को क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फ्लक्स। सो नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफर। सो नो लोड मतलब क्या है कि सेकेंडरी में लोड हमने नहीं लगाएंगे, मतलब सेकेंडरी टर्मिनल ओपन रहेगा। दैट मीन्स I2 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे फेजर डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट हमने रेफरेंस फेजर मान लिया 5m को। ओके, 5m के साथ I1 इन फेज में रहेगा। और इसको ही हम लोग यहाँ पे I म्यू से रिप्रेजेंट किया। I म्यू क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट है। सो मैग्नेटाइजिंग करंट दैट इक्वल टू द प्राइमरी करंट इक्वल होगा इन दिस कंडीशंस। ये जो I1 है ये क्या करेगा? मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये लैग करेगा V1 से। कितना डिग्री में? 90 डिग्री में। यहाँ पे V1 से I1 90 डिग्री एंगल में लैग किया, क्योंकि ये एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ओके, लेंजेस लॉ से हम बोल सकते हैं V1 के वजह से E1 प्रोड्यूस हुआ था, मगर E1 क्या करेगा? V1 को अपोज करेगा। सो V1 इक्वल टू होगा माइनस E1। ओके, सो E1 फेजर का किस तरफ ड्रॉ होगा? इस तरफ ड्रॉ होगा। सो E1 हमने ड्रॉ कर लिया। अब E1 एंड E2 बोथ इंड्यूस किसके वजह से हुआ था? बोथ इंड्यूस्ड हुआ था 5m के वजह से। 5m से 90 डिग्री लैग करेगा E1 एंड E2। सो E2 एंड V2 is equal in magnitude and opposite to V1. ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड। E1 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड के ऊपर, एंड नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड के ऊपर डिपेंड करेगा E2। सो नंबर ऑफ टर्न अगर प्राइमरी साइड में ज़्यादा है तो E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, एंड नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड अगर ज़्यादा है तो E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इस केस के लिए नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड ज़्यादा है, इसलिए E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। दो टर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो। इन जनरल टर्न रेशियो को हमने N1/N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड। एंड इन जनरल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे N2/N1 से, नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? K इक्वल टू N2/N1 दैट इक्वल टू E2/E1 दैट इक्वल टू V2/V1 दैट इक्वल टू I1/I2। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1V1 इक्वल टू V2I2, मतलब I1V1 इक्वल टू I2V2। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि इनपुट KVA दैट इक्वल टू आउटपुट KVA, मतलब इनपुट में जितना हम लोग इनपुट दे रहे थे उतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है। सो इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। इस केस के लिए मेनली जो याद रखना है वो है एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है वो है लॉसेस ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 0। मतलब हुआ ए कि इनपुट जितना देंगे आइडियल ट्रांसफार्मर को आउटपुट उतना ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।